स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने स्पेशल फंक्शन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का चैप्टर 5 लैपलेस ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था एंड आज हम एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक एंड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए क्या है इसके अंदर, क्या है हमारा इसके बेसिक के अंदर। सबसे पहले है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब इसमें जो शिफ्ट होगी हमारी वैल्यूज़। देखो, जो हमारा हमने लास्ट एक्सरसाइज 5.1 के अंदर क्या पढ़ा था कि जो हमारी लैप्लास ऑफ एफ टी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एस लिखते हैं उसको हम, है ना। तो अगर हमारी लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी होगी ना, तो हम उसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब जो यहाँ पे एस था ना वो एस माइनस ए में चेंज हो जाएगा अगर हमारा ए की ए टी अगर इसके साथ होगा तो। इसका मतलब एस है ना वो शिफ्ट हो जाएगा एस माइनस ए में अगर हमारा एफ टी के साथ ए की पावर ए टी होगा तो। अब देखिए, हमें पता है कि जो लैप्लास ऑफ एफ टी था वो हमारा किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी ऑफ डी टी। ओके, अगर हमारा एफ टी की जगह यहाँ क्या हो जाए, ई की पावर ए टी एफ टी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ई की पावर ए टी एफ टी। सिमिलर लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई की माइनस एस टी, अब की पर एफ टी की जगह क्या है, ई की पावर ए टी एफ टी इंटू डी टी। तो ये आ गया। अब देखो हम इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हमने माइनस, देखो पावर्स ऐड हो जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस ऑफ एस प्लस ए एंड टी कॉमन। देन हमने माइनस भी कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एस माइनस ए इंटू टी। तो ई की पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए इंटू टी एफ टी डी टी आ गया हमारा। अब देखो ई की पावर ये किस टाइप का बन गया, ई की पावर एस टी एफ टी डी टी 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्या होता है, एफ ऑफ जो यहाँ पे फंक्शन होगा उसके इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब इसको हम क्या लिखते थे, एफ ऑफ एस लिखते थे ना। जो लैप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता था हमारा, एफ ऑफ एस की। जैसे ही हम एफ टी इसके अंदर पुट करते थे तो वो आ जाता था 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सिमिलर अगर हमारा s की जगह s माइनस ए होगा, जैसे इसमें है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ s माइनस ए टी एफ टी डी टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बस f ऑफ s माइनस ए। तो सिमिलर इसमें आ गया। इसका मतलब जब हम लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, f ऑफ s माइनस ए। मतलब जब हम लैप्लास ऑफ एफ टी करेंगे तो हमारा एफ एस आएगा, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। क्योंकि हमारा एफ एस से एस माइनस ए में शिफ्ट हो गया इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब हमारे क्या हैं, कुछ रूल्स हैं फॉर अप्लाइंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए हमारे कुछ रूल्स हैं। देखो, जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लैप्लास ऑफ वन हमारा किसके इक्वल होता था, 1/s। तो लैप्लास ऑफ अगर e की पावर 80 मल्टीप्लाई में होगा इसके साथ 1 के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, s की जगह हमारा आ जाएगा s माइनस ए। तो 1 अपॉन जैसे s था तो s की जगह आ जाएगा s माइनस ए। अब देखो, जो लैप्लास ऑफ टी की पावर n था वो किसके इक्वल होता था मेरा, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1 अगर n ग्रेटर देन -1 होता था। एंड लैप्लास ऑफ टी की पावर n किसके इक्वल होता था, गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1 अगर n की वैल्यू लेस देन होती थी इससे। सिमिलर अगर हमारा इसके साथ e की पावर 80 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन s की जगह सिर्फ s माइनस ए n प्लस 1। उसके बाद सिमिलर क्या होगा, अगर लैप्लास ऑफ टी की एन ऐसे है, गामा ऑफ एन प्लस 1 अगर यहाँ ई की पावर 80 है तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह एस माइनस ए की पावर एन प्लस 1। मतलब बस एस की जगह अगर हमारा ई की पावर 80 टाइप का है तो हमारा एस माइनस ए हो जाएगा। अगर ई की पावर बी टी टाइप का है तो क्या हो जाएगा, एस माइनस बी। मतलब ये रूल तो हमारे पिछले एक्सरसाइज के ही हैं, बस साथ में क्या है, इसमें है हमारा साथ में ई की पावर 80।
अब हमें पता है लैप्लास ऑफ हमारा बी टी किसके इक्वल था, लैप्लास ऑफ साइन बी टी किसके इक्वल था हमारा बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर साइन होता था तो ऊपर कॉन्स्टेंट टर्म आती थी और कोस होता था तो एस आता था। सिमिलर अगर इसके साथ ई की पावर 80 है तो क्या हो जाएगा एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर कोस ऑफ बी टी हमारा ऐसे होता था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अगर साथ में ई की पावर 80 है तो क्या हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारा लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक बी टी क्या होता था बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन साथ में ई की पावर 80 है तो एस की जगह आ जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर। सिमिलर लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक बी टी हमारा क्या होता था एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हमारा ई की पावर 80 साथ में तो क्या आएगा एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऑल्सो सारे के सारे कंडीशंस हमारी तब सेटिस्फाई होंगी कन्वर्जेंट की कंडीशन के लिए, तब हमारी जो एस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए होगी। अब क्या है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मतलब हमें इस प्रॉपर्टी का मतलब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो क्या है कि हमें क्या शो करना है कि लैप्लास ऑफ एफ ए टी, जैसे उसमें होता था लैप्लास ऑफ एफ टी, सिमिलर इसमें बस टी की जगह क्या है ए टी, वो किसके इक्वल होगा 1/2 एफ ऑफ एस बाई ए। जैसे लैप्लास ऑफ एफ टी मेरा किसके इक्वल हो जाता था एफ एस, ऐसे ही अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी है तो किसके इक्वल प्रूव करना है हमें 1/2 एफ ऑफ एस बाई ए के। अब देखिए इसका प्रूफ क्या होगा, वही जो हमें दे रखा है वो लेके चलेंगे हम, लैप्लास ऑफ एफ ए टी। अब देखो लैप्लास ऑफ एफ टी होता था तो मैं इसको कैसे लिखती थी 0 to ∞ ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगर मेरा यहाँ एफ टी की जगह एफ ऑफ ए टी है तो यहाँ भी एफ ऑफ ए टी आ जाएगा, सिंपल। लैप्लास ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू 0 to ∞ ई की माइनस एस टी एफ टी की जगह एफ ए टी डी टी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है ना उसको सिंपल बनाना है, तो हम ए टी को क्या पुट कर देंगे अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू यू, ओके। उसके बाद हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्यों किया, अब हम इसको तो यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो ये डी टी है उसको भी तो यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो हमने वो भी कर दिया। तो हमने क्या किया ए डी टी इज इक्वल टू डी यू आ गया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दिया क्योंकि ए तो था कॉन्स्टेंट, तो ए का तो कुछ नहीं होगा, ए बाहर आ जाएगा एंड टी का डी टी इज इक्वल टू यू का डी यू। उसके बाद देखो अब हमें लिमिट्स भी यू के हिसाब से कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तब हमारा टी के लिए लिमिट 0 है। अगर हमारी टी की वैल्यू 0 इसके अंदर पुट करो तो यू भी मेरा 0 आएगा। अगर मैं इसके अंदर टी इन्फिनिटी पुट करूँगी तो मेरा यू भी क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब लिमिट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लिमिट 0 to ∞ ही रही है। ये आपको ज़रूर चेक करनी होती है, कई बार ये चेंज हो जाती हैं एंड आप इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि सेम ही रहेगी, आप ये सोचते हो। तो आपको क्या है टी की वैल्यू 0 पुट करके देखनी है, फिर हम देखेंगे यू क्या आ रहा है 0। अगर टी इन्फिनिटी पुट किया तो यू क्या रहा है इन्फिनिटी, इसका मतलब लिमिट्स 0 to ∞ रहेगी। ई की पावर माइनस एस एज इट इज़, टी की वैल्यू इधर से निकालो, क्या यू बाई ए, तो यू हमने अलग लिख दिया, बाई में इसके ए लिख दिया, हमने ये टर्म इकट्ठी बना ली। उसके बाद एफ ऑफ ए टी की जगह हमने क्या लिख दिया यू, तो एफ ऑफ यू डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी यू अपॉन ये इधर से कट के बाई में चला जाएगा, तो डी टी की वैल्यू आ गई डी यू अपॉन ए, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद जो ए था वो कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ गया 1/a 0 to ∞ ई की पावर माइनस ऑफ एस ए यू एफ ऑफ यू डी यू। देखो अगर हमारा यहाँ सिंपल क्या होता था, मतलब ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी टाइप का होता था, तो इसको हम एफ ऑफ एस लिख देते थे, क्योंकि यहाँ एस होता था तो हम एफ ऑफ एस लिख देते थे। अब यहाँ मेरा क्या है फंक्शन पूरा यू की फॉर्म में, बस जैसे इसमें टी की फॉर्म में था इसमें यू की फॉर्म में है। सिमिलर अगर मेरा यहाँ एस होता था तो मैं इसको एफ ऑफ एस लिख देती थी, अगर मेरा यहाँ एस बाई ए है तो मैं इसको क्या लिखूँगी एफ ऑफ एस बाई ए, एंड जो ये मेरा है ए ये आ जाएगा 1/a एफ ऑफ एस बाई ए, यहाँ ए आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सिमिलर क्या था, बिल्कुल सिंपल था कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी किसके इक्वल आएगा 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। उसके बाद क्या है कि हमें शो करना है कि लैप्लास ऑफ एफ टी बाई ए किसके इक्वल होगा ए एफ ऑफ ई एस, बिल्कुल सिमिलर जैसे ऊपर वाला किया ना वैसे ही होगा। वेयर लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ सी, तो हमें पता ही है कि जो लैप्लास ऑफ एफ टी होता है वो किसके इक्वल होती है एफ एस की इक्वल होती है। लैप्लास ऑफ एफ टी बाई ए इज इक्वल टू, देखो जैसे वही लैप्लास ऑफ एफ टी हमारा किसके इक्वल होता था
0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी के इक्वल होता था। अगर यहाँ मेरा एफ टी के बजाय एफ ऑफ टी बाई ए है तो यहाँ भी एफ ऑफ टी बाई ए डी टी आ जाएगा। उसके बाद मेरे को क्या करना होता है कि जो फंक्शन के अंदर है वो सिंपल वैल्यू बनानी है, तो हम उसको क्या पुट कर देंगे, यू पुट कर देंगे। तो फिर टी की वैल्यू क्या आ गई, ए यू, एंड इसका हम डी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी, मतलब हम इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें डी टी की वैल्यू भी तो पुट करनी है। तो क्या हो गया, डी टी इज इक्वल टू ए डी यू। अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, वही इसके अंदर लिमिट्स को देखेंगे। अगर मैं t को 0 पुट कर रही हूँ तो u मेरा 0 आ रहा है। देखो 0/a 0, तो u मेरा 0 आया। अगर मैं t को इन्फिनिटी पुट कर रही हूँ तो u मेरा फिर भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब लिमिट्स में मेरा कोई चेंज नहीं है, लिमिट्स मेरी 0 टू इन्फिनिटी रहेंगी। e की पावर माइनस ऑफ एस, एंड टी की जगह हमें क्या लिखना है, ए यू। तो टी की जगह हमने ए यू पुट कर दिया तो क्या गया, माइनस ए एस यू एफ ऑफ ये क्या है यू, एंड डी टी की जगह हमें क्या पुट करना है, ए डी यू। तो ए डी यू आ गया। उसके बाद जो ए है ना वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ ए एस यू एफ ऑफ यू डी यू। अब जब हमारी ये वाली टर्म होती है तो हम इसको क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एस, क्योंकि यहाँ एस है तो हम इसको एफ ऑफ एस लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ मेरा माइनस ऑफ ए एस है तो मैं इसको क्या लिखूँगी, एफ ऑफ ए एस, एंड बाहर मेरा ए था, एंड यही तो मुझे प्रूव करना था। तो ये हो गया मेरा प्रूफ। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ई टी साइन हाइपरबोलिक बीटी। इसकी हमें निकालनी है। अब देखो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, अगर आपको वैसे इसके साथ ही समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले हम ना लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक बीटी निकाल लेंगे। और साइन हाइपरबोलिक बीटी का तो हमें डायरेक्ट पता है, फॉर्मूला होता है बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद अगर इसके साथ ई की पावर माइनस ए टी है तो हम क्या करेंगे, एस की जगह एस माइनस ऑफ जो भी ये पॉइंट है वो पुट कर देंगे, मतलब माइनस ए। तो क्या आ जाएगा वो, एस माइनस माइनस प्लस एस प्लस ए, मतलब बस एस की जगह क्या हो जाएगा, एस प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वेरी इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज़ एफ एस, मतलब अगर एफ टी की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन मेरी एफ एस है तो शो करो कि जो लैप्लस ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी एफ टी होगा ना वो किसके इक्वल होगा, 1/2 एफ ऑफ एस माइनस ए प्लस एफ ऑफ एस प्लस ए। अभी के लिए भूल जाइए, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लैप्लस ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। देखो कैसे आया है, लैप्लस ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता है, हमारा एफ एस के इक्वल होता है ना। इन्होंने भी बोल रखा है कि क्वेश्चन में लैप्लस ऑफ एफ टी इज एफ एस, ठीक है। अगर हमारा एफ टी के साथ ई की पावर ए टी आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि एस की जगह हमारा एस माइनस ए रिप्लेस हो जाएगा, तो एफ ऑफ एस माइनस ए आ गया, ठीक है। सिमिलर अगर मेरा लैप्लस ऑफ ई की माइनस ए टी एफ टी आ गया तो क्या होगा, एफ ऑफ एस माइनस, एंड ये ए, अब की बार ये वाली टर्म क्या है मेरी, माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस प्लस ए, मतलब लैप्लस ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी किसके इक्वल हो, एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल होगा ऑलवेज, एंड लैप्लस ऑफ ई की माइनस ए टी एफ टी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस प्लस ए। अब ये मैंने आपको बस बात बताई है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब यूज़ होगा तब मैं आगे बताऊँगी। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखो लैप्लस ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी एफ टी हमें निकालना है ना। तो कोस हाइपरबोलिक ए टी को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन 2 इंटू एफ टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो ये 2 है वो हमने बाहर ले लिया, 1/2 लैप्लस ऑफ ई की पावर ए टी इंटू एफ टी प्लस लैप्लस ऑफ ई की पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी। अभी ये हमने ऑलरेडी निकाल के रख रखे हैं पहले ही। लैप्लस ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए के, एंड लैप्लस ऑफ ई की पावर माइनस ए टी एफ टी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस प्लस ए के, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हमें है ना इस एक्सरसाइज के अंदर ये नहीं पता कि अगर कोस ऑफ हाइपरबोलिक ए टी के साथ अगर एफ टी होगा तो क्या रूल होगा, हमें तो पता ही नहीं है, ऐसा तो कोई रूल आया ही नहीं है। हमें तो ई की पावर ए टी वाला रूल पता है। तो हमने क्या किया, इस वजह से इसको है ना
ई की पावर में ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि इसका ये फॉर्मूला होता है, तो हमने उस फॉर्मूला का यूज़ कर लिया। एंड देन एफ टी था, उसकी मल्टीप्लाई कर दी, एंड इन वैल्यूज़ को हमने जो ऑलरेडी निकाल के रख रखा था वो पुट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t कोस स्क्वायर टी। अब हमें इसका निकालना है, लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t कोस स्क्वायर टी, है ना, इसका निकालना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अब हमें तो ये भी नहीं सोल्व करने आते हैं अगर ऐसे मल्टीप्लाई में हो। तो सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कोस स्क्वायर टी है, तो उसका कुछ फॉर्मूला लगेगा। अब हमें पता है कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर लेके आएंगे तो कोस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होगा। अब थीटा की जगह हमारा सिर्फ टी है, तो किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ 2t प्लस 1/2। तो ये हमने पुट कर दिया फॉर्मूला। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, जो ये 2 था ना वो कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या गया 1/2 लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, मतलब इसकी एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, देन कोस ऑफ 2t के वाले के साथ, तो साइन हाइपरबोलिक 3t कोस 2t ये आ गया। उसके बाद 1/2 एज इट इज़। अब ये लैप्लस एक बार इसके साथ ओपन हो जाएगी, एक बार इसके साथ, तो लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t प्लस लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t कोस 2t। उसके बाद हमें पता है डायरेक्ट साइन हाइपरबोलिक 3t है लैप्लस ऑफ, तो उसका फॉर्मूला तो क्या होगा, अगर साइन है तो ऊपर कॉन्स्टेंट वाली टर्म आएगी, मतलब 3/s² माइनस 3²। अब फिर हम किसकी देखेंगे, लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t कोस 2t वाले की, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर किया था वही, कि अगर साइन हाइपरबोलिक 3t है और कोस 2t है। अब हमें इसका तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है साइन हाइपरबोलिक 3t किसके इक्वल होता है, e की पावर 3t माइनस e की माइनस 3t अपॉन 2। अगर यहाँ साइन हो तो हमारा नेगेटिव आता है, एंड कोस हाइपरबोलिक हो तो पॉजिटिव आता है, बाकी कुछ नहीं है, e की पावर 3t माइनस ऑफ e की माइनस 3t हो जाएगा अगर साइन है, अगर कोस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली जो ये 3 वैल्यू है, अगर 2 है तो यहाँ 2, अगर 3 है तो 3 आ जाएगी, एंड कोस ऑफ 2t आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि ये जो कोस 2t है ना, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड जो ये 1/2 है ना, ये हमारा, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आएगा 1/2 3/s² माइनस 3² प्लस 1/2 लैप्लस ऑफ e की पावर 3t इंटू कोस 2t माइनस लैप्लस ऑफ e की माइनस 3t कोस 2t। मतलब हमारा आ जाएगा ये, उसको सोल्व करने के बाद। अब देखो 1/2 3/s² माइनस 9 प्लस 1/2। अब देखो लैप्लस ऑफ कोस 2t, अगर कोस होता है तो हमारा क्या होता है, s/s² प्लस 2²। अब इसके साथ e की पावर 3t भी है, तो s की जगह हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ s-3/s-3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस सिमिलर कोस ऑफ 2t, अगर e की माइनस 3t है तो यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब ऐसे होगा s ऑफ माइनस एंड माइनस 3, तो क्या हो जाएगा s+3 अपॉन s+3 का स्क्वायर प्लस 2²। और तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद 1/2 3/s² माइनस 9 प्लस 1/2 s-3। अब इसका स्क्वायर हमने ओपन कर दिया तो क्या आएगा, देखो s² प्लस 9 माइनस 6s प्लस 4 माइनस 6s प्लस 4। उसके बाद क्या होगा, s² प्लस माइनस 6s 9 प्लस 4 13, तो ये आ गया। सिमिलर हमने इसके स्क्वायर, मतलब s² प्लस 9 प्लस 6s प्लस 4 क्या आ जाएगा, s² प्लस 6s प्लस 9 प्लस 4 क्या होगा हमारा 13, तो ये आ गया। उसके बाद 1/2 3/s² माइनस 9 प्लस 1/2, हमने क्या किया, इसका एल्शियम ले लिया। तब हम एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, s² माइनस 6s प्लस 13 इंटू s² प्लस 6s प्लस 13। उसके बाद क्या होगा, s-3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, एल्शियम ले लिया हमने सिंपल, माइनस ऑफ s+3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 1/2 3/s² माइनस 9 प्लस 1/2। अब देखो s की s² के साथ s³ प्लस 6x² प्लस 13s माइनस ऑफ 3s², 6 3 ज़ा 18 माइनस ऑफ 18s, 13 3 ज़ा 39 माइनस ऑफ 39 माइनस ऑफ s³ माइनस माइनस प्लस ऑफ 6x² माइनस ऑफ 13x माइनस ऑफ 3s² माइनस माइनस प्लस ऑफ 18s माइनस ऑफ 13 3 ज़ा 39 अपॉन। अब देखो हमने क्या किया, जो s² प्लस 13 वाली टर्म है वो तो इकट्ठी कर दी, माइनस ऑफ 6s
सिमिलर इसमें भी ऐसे ही कर दिया। ओके, 1/2 3/s² -9 + 1/2। अब देखो इसके अंदर s की क्यूब से s की क्यूब कैंसिल, है ना। फिर क्या होगा हमारा, देखो इसके अंदर हमारा क्या है, 6s² है। एंड फिर ढूंढो हमारा क्या है इसके अंदर, एक -3s² है, एक और -3s² है, तो क्या आ जाएगा -6s²। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 13s से 13s कैंसिल हो जाएगा, 18s से 18s कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, 6s² -39 -39 एंड -39 क्या हो जाएगा, -78। मतलब उनको माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 39 + 39 एंड माइनस का सिंबल आ जाएगा। सिमिलर अब देखो ये क्या बन रहा है हमारा, a - b a + b, ये हमारी टर्म a है, ये हमारी टर्म b है। तो वो किसके इक्वल होता है, a² - b², मतलब s² + 13 का स्क्वायर माइनस 6s², 6 का स्क्वायर 36 s² एंड ये खत्म। उसके बाद हमारा क्या होगा, 1/2 3/s² -9 + 1/2 6s² -78। इसका हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर मतलब s⁴, 13 का स्क्वायर प्लस 13 2 जा 26 s² -36 x²। तो क्या आएगा वो 26s, जो s² -36 s² आया ना, तो उसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -10s² एंड 13 का स्क्वायर 169 हो गया था एंड s⁴ ये आ गया हमारा। उसके बाद क्या किया है, हमने जो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से 3 कॉमन ले लिया। अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/s² -9, और अगर इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2s² माइनस ऑफ आ जाएगा हमारा 26, 2s² -26। तो ये आ गया, तो 3 हमारा चला गया बाहर। उसके बाद हमने क्या किया, 2s² -26 में से 2 और कॉमन लिए, तो वो क्या गया, s² -13 एंड जो ये 2 था ये हमारा इसमें से हमने कॉमन लिया है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या गया, s² -13 s⁴ + 169 - 10s² एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द लैप्लेस ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 sin 80। अब हमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वही, इसका तो हमें सोल्व करना आता नहीं है, तो हम कोस हाइपरबोलिक 80 का जो फॉर्मूला या फिर वैल्यू होती है वो पुट कर देंगे, e⁻80 + e⁻80 /2 इंटू साइन ऑफ 80। 1/2 है वो बाहर ले लेंगे, e⁻80 साइन ऑफ 80 हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, लैप्लेस ऑफ e⁻80 साइन ऑफ 80। अब हमें साइन ऑफ 80 का पता है हमारा क्या होता है, a/s² + a² एंड अगर साथ में e⁻80 है तो s की जगह हम क्या लिख देंगे, s - a। तो हमारा क्या आ जाएगा, a/s - a² + a²। सिमिलर तब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों के अंदर से a कॉमन आ रहा है तो वो ले लिया कॉमन एंड हमारा क्या बन गया, a/2 एंड साथ में हमने जो नीचे वाली टर्म्स हैं उनको सोल्व कर लिया। मतलब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, s² + a² -2as + a²। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, s² + 2a² -2as। सिमिलर इसके अंदर प्लस है तो इधर +2as आ जाएगा एंड हम इनका एलशियम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर 1 है ना इधर, क्योंकि a कॉमन ले लिया, प्लस सिमिलर ऐसे हम एलशियम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, s² + x² 2s², 4as से 4 ये सॉरी 2as से 2as कैंसिल, 2as से -2as कैंसिल, 2a² + 2a² 4a² अपॉन, देखिए ये वाली टर्म जो s² और 2a² है वो हमने ऐसे लिख दी, a² माइनस ऑफ 2as एंड a, इसको भी हमने कैसे लिख दिया, s² + 2a² + 2as। मतलब ये वाली टर्म तो हमारी क्या बन गई, a, ये वाली टर्म हमारी बन गई b, ये a ये b, a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, s² + 2a² का स्क्वायर -4a² s²। सिमिलर एंड ऊपर हमने सोल्व कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, इस पूरी इक्वेशन में से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा s² + 2a², उस 2 से 2 कैंसिल, तो a × s² + 2a² अपॉन s² + 2a² का स्क्वायर
-4a² थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको स्पेशल फंक्शन की पूरी बुक करनी है तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।